सोमवार की सुबह बहुत सारे देशों के लिए लेकर आई एक बहुत बड़ी हलचल और बहुत बड़ी बर्बादी। और आपको बता दें, इसमें भारत भी है शामिल। भारत, अमेरिका, चीन, जापान, हर जगह इस तबाही को देखा गया और एक तरीके से दुनिया हाहाकार की तरफ बढ़ रही है, वो चीज साफ साफ देखने को मिली। चीन में जिस तरीके से निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, क्या वो भारत से भी पैसा निकालेंगे? और चीन और अमेरिका ने ऐसा क्या किया है जिसका सीधा असर जापान पर भी पड़ रहा है और भारत पर भी पड़ रहा है। दरअसल सोमवार सुबह जैसे ही सेंसेक्स खुला, यानी कि शेयर बाजार खुला, वैसे ही देखा गया कि बड़ी संख्या में गिरावट, करीब 1280 पॉइंट, यानी कि सिर्फ जो इनिशियल आवर थे, शुरुआती घंटे थे सोमवार को, उसमें ही 2.2% की गिरावट देखने को मिली। ये बहुत बड़ी गिरावट थी और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में इस तरह के देखने को मिली, बल्कि जापान में भी उसके जो शेयर बाजार है निकी, उसमें भी 1.9% की गिरावट देखने को मिली और चीन में भी इसी तरीके से 1.3% की गिरावट देखने को मिली। और ये सब कुछ में अमेरिका के एक निर्णय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब अमेरिका का क्या निर्णय था जिसकी वजह से ये देश संकट में पड़े हैं, तो आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए और प्रतिबंध जैसे लगने लगे, उसके खुद के देश में भी महंगाई बढ़ने लगी। और महंगाई जो बढ़ रही है, इसे कंट्रोल करने के लिए और अपने देश में ये दिखलाने के लिए कि नहीं सब कुछ ठीक है, अमेरिका ने एक नई बात कह दी और ये कह दिया कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम एक हाइक दे देते हैं, हम ब्याज में बढ़ोतरी कर देते हैं और अब हम 25 पॉइंट की बजाय 50 पॉइंट की हाइक देंगे, जो ब्याज में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। अब इसका असर क्या हो रहा है, जिन देशों ने चीन में, जापान में, भारत में इन्वेस्टमेंट की है, उसमें अमेरिका के इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है। अब अमेरिका के इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें ज्यादा लाभ तो अपने डोमेस्टिक मार्केट में मिलेगा, हम दूसरे देशों में जाकर क्यों इन्वेस्ट करें, हमें यहाँ पर अब ज्यादा अच्छा दर मिलेगा। तो ऐसे में ये इन्वेस्टर अब निकालने की कोशिश करेंगे अपने निवेश को इन देशों से, और ऐसा ही भारत के साथ भी होगा। जापान और चीन के साथ तो ये चीजें देखने को मिलने लगी। अब चीन के अंदर तो खुद लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन की वजह से और भी परिस्थिति खराब हो रही है। जैसा कि थोड़ा कड़वा सच है, लेकिन ये सच है कि चीन ने दुनिया के कई देशों को अपने ऊपर निर्भर बना लिया है और भारत भी उसमें से एक है। ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है चीन। अगर चीन में कोई परिवर्तन आता है, चीन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका असर दुनिया भर में देखने को मिलता है। चीन की इकोनॉमी इस वक्त जीडीपी रेट 4.8 जारी की गई है फर्स्ट क्वार्टर की, जो एक गिरती हुई जीडीपी है। मतलब यहाँ पर महंगाई होगी और यहाँ पे महंगाई होगी तो इसका असर देखने को बाकी दुनिया में मिलेगा। साधारण सी बात समझ लीजिए, अगर हमारे ही देश में किसी चीज की कीमत अचानक से बढ़ जाती है और उस चीज को हम दूसरे देश को बेचेंगे तो बढ़ी हुई कीमत पर ही बेचेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। ऊपर से इन्फोसिस ने जैसे ही रूस से निकलने की बात कही है, उसके मार्केट कैप में करीब 50,000 करोड़ की गिरावट आई है। अब ऐसे ही उथल पुथल दिख रहे हैं, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं। एक तो रूस यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, प्रतिबंधों का वार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने आप को सही साबित करने के लिए घरेलू मार्केट में ब्याज बढ़ा रहा है, तो तीसरी तरफ चीन के अंदर लगा हुआ है लॉकडाउन, जो ग्लोबल सप्लाई को प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया में ये हाहाकार देखने को मिल रहा है। लेकिन ठहरिए, ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक चलेगा। भारत में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है। कई लोग कमेंट करते हैं कि रूस से सस्ते में तेल आ रहा है, फिर भी हमारे यहाँ तेल महंगे क्यों बिक रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो आपको बता दें, एक दिन में कोई समस्या हल नहीं होती है। हाँ, आरबीआई ने अब इसको लेकर एक नई नोटिस भी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि हम अब ग्रोथ पर फोकस तो करेंगे ही, यानी देश को और आगे बढ़ाना है उस पर तो फोकस करेंगे ही, पर इस पर भी फोकस करेंगे कि कैसे महंगाई को कम लाना है। अभी हमारी महंगाई थोड़ी बढ़ी हुई जरूर है, तो जल्द ही इन सारी चीजों का कुछ न कुछ काट नजर जरूर आएगा। वैसे कुछ
कुछ चीजें निगेटिव है तो कुछ चीजें पॉजिटिव भी है। अगले खबर में जानेंगे भारत के लिए कौन सी पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।